हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा आप लोग को पता होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है और बहुत से स्कॉलरशिप का फॉर्म उन्होंने फिलअप किया है। ये मुझे बहुत बताते खुशी हो रही है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारे इस चैनल के थ्रू जितनी भी स्कॉलरशिप का इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला था, उन्होंने जो भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हमको मिले हैं। और स्टूडेंट्स को भी ऑलरेडी लास्ट एकेडमिक ईयर में उन्होंने जितने भी स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे थे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अमाउंट उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो गई है। तो चलिए आज का हमारा इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा स्कॉलरशिप का टॉपिक है 11 टू अंडर ग्रेजुएट के तमाम कोर्सेज के स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स कोई पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल है। और जो आईटीआई का जो कोर्स होता है, जो फुल टाइम आईटीआई का कोर्स होता है, वो तमाम स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था उसमें आपको तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी आप भले 11th में हो, 12th में हो, आगे बढ़कर हम पूरा क्राइटेरिया इसमें चेक कर लेंगे। कौन कौन से कोर्सेज इसमें इंक्लूड किए गए हैं, क्या परसेंटेज रिक्वायर्ड है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता रहा हूं आज की जो हमारी स्कॉलरशिप है उसमें तकरीबन आपको 10 से 12 हज़ार रुपए की स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए आज का जो स्कॉलरशिप है वो है टाटा कैपिटल पंक नाम से। आपको पता होगा कि टाटा ग्रुप जो है इंडिया में, नॉट ओनली इंडिया में, इंडिया के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बिजनेस कर रहा है। तो ये जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है टाटा कैपिटल पंक नाम के तरफ से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम देखेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें कौन कौन से कोर्सेज कवर होते हैं, आपको स्कॉलरशिप अमाउंट जैसे इसके पहले ही मैंने आपको बता दिया कि 10 से 12 हज़ार रुपए की आपको स्कॉलरशिप मिलती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम हमारे ये स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन जिसको मिल रही है आप देख रहे हैं, तो मैं तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ ये हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में हम कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ नई स्कॉलरशिप आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्या होगा, इसका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉर्म जो भी स्कॉलरशिप है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं तो चलिए देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। तो फर्स्ट जैसा इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से कोर्सेज इसमें आते हैं। इसमें 11th है, 12th है, उसके बाद जो जनरल ग्रेजुएशन के कोर्सेज है जैसा बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, फिर बीसीएस हो गया या बीबीए हो गया। ऐसे जितने भी अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेस है तमाम स्टूडेंट्स, भले ये बॉयज़ के लिए है, ये स्कॉलरशिप गर्ल्स के लिए, दोनों का इसमें इंक्लूड है। उसके बाद जो परसेंटेज आपको रिक्वायर्ड है आपका लास्ट एकेडमिक ईयर में 60% एंड अबाव आपके मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आपकी फैमिली का जो इनकम का क्राइटेरिया है इट शुड बी 2.5 यानी 2.5 लाख का इनकम का क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। अब उसके बाद हम आगे बढ़कर देखते हैं कि आपको स्कॉलरशिप अमाउंट कितने मिलेंगी। तो आपको तकरीबन जो भी आपकी कोर्स फीस रहेंगी उसका 80% या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको 12 हज़ार रुपए तक की स्कॉलरशिप ये टाटा ग्रुप की तरफ से आपको मिलती है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करना है। तो देखिए एक मैं स्टूडेंट्स को एक खास इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं तो कोशिश करिए कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन करके अपलोड करना है। ओके, इसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ओके, जैसे आप लोग के पास ऑलरेडी आप लोग ने इनकम सर्टिफिकेट या उत्पन्नाचा दाखला जिसको बोलते हैं आपने बनाए ऑलरेडी बन चुका होगा, तो वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद करंट एकेडमिक ईयर का आपके पास या तो आई कार्ड या तो बोनाफाइड, ये दोनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है। उसके बाद 10th ऑनवर्ड्स आपके तमाम मार्कशीट जितने भी आपके रिजल्ट्स होंगे 10वीं और उसके आगे के तमाम मार्कशीट आपने स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद आपका फोटोग्राफ, देखिए फोटोग्राफ में आप लोग ने पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ आपका करेक्ट होता है वो वाला फोटो अपलोड करना है। उसके बाद इस साल करंट एकेडमिक ईयर में आपने जो भी फीस भरी है, भले आपने हो सकता है पार्ट पेमेंट किया हो, भले हो सकता है किसी ने फुल पेमेंट किया हो, जितना भी फीस आपने कॉलेज को पे की ही वो रसीद का आपने स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद स्टूडेंट का आधार कार्ड,
आधार कार्ड आपका अपडेट होना ज़रूरी है और क्लियर चाहिए, दोनों बैक टू बैक, यानी आपने फ्रंट और बैक इसका दोनों पेज स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमारा होता है बैंक का पासबुक। बैंक के पासबुक में ये स्टूडेंट का खुद का होना ज़रूरी है, आपने आपके पेरेंट का नहीं बल्कि आपके खुद का कोई भी नेशनलाइज बैंक में जो अकाउंट है आपका, वो वाला पासबुक आप लोग ने स्कैन करके अपलोड करना है। और एक चीज़ नोट कर रहे हैं, उस पर देखिए आपका करेक्ट आईएफएससी के कोड होना ज़रूरी है, वरना कुछ कुछ स्टूडेंट्स का हम नोट करते हैं कि आईएफएससी कोड बैंक के मोस्टली बैंक के काफ़ी पहले चेंज हो चुके हैं और वो पुराना पासबुक जिसपे उनका गलत आईएफएससी कोड रहता है वो वाला ही अपलोड करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि स्टूडेंट सिलेक्शन होने के बाद भी उनको स्कॉलरशिप अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाती है। तो याद से आप लोग ने अपडेटेड आपका जो बैंक का पासबुक है वो आपने स्कैन करके अपलोड करना है। और कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टूडेंट है जो फिजिकली डिसेबल है, तो उन्होंने उनका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है वो वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है, क्योंकि उनके लिए खास अलग से कोटा रिजर्व रहता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसकी लास्ट डेट क्या है। तो देखिए आज जैसा 7 जनवरी है, आज से तकरीबन 4 दिन ही ये स्कॉलरशिप के लिए बाकी है, क्योंकि इसके पहले ये स्कॉलरशिप की लास्ट डेट थी दिसंबर 26, उन्होंने बढ़ाकर ये अब एक्सटेंड किया है 11 जनवरी 2026। तो मैं तमाम स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो जो आप देख रहे हैं, जिसको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो आप खुद भी ये फॉर्म फिलअप कर लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल में, आपके जितने भी जान पहचान में लोग होंगे जो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये यानी कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप का जहां किसी को बेनिफिट मिले, तो आप तमाम तक ये स्कॉलरशिप का इंफॉर्मेशन आप उन तक पास कर लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं और उनको बेनिफिट होता है। हमने जो हमारा एक पास एक्सपीरियंस था, हमने एक चीज़ नोट की है कि ये ऐसी स्कॉलरशिप है कि आपके जब डॉक्यूमेंट आप यानी फॉर्म करेक्ट भरते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर अपलोड करते हैं, तो गारंटी आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट खास आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन देता हूँ कि देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा ईमेल आईडी है advice.scholarship@gmail.com। ओके, कभी खुदा ना खास्ता किसी को कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कुछ क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर लीजिए, हम आपका मेल का ज़रूर रिप्लाई देंगे। उसके बाद अगेन आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप याद से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में भी हम नई नई स्कॉलरशिप के साथ आपके साथ जुड़ेंगे तो आपको उसको नोटिफिकेशन वक्त में मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जितनी भी स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ अभी शेयर किया हूं या आप लोग को समझ में आई होंगी। तो जल्दी, सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है, फौरन ये फॉर्म को आप अपलोड कर लीजिए, फिलअप कर लीजिए और प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये जो स्कॉलरशिप है आप बड़ी फॉर स्टडी, ये जो वेबसाइट है इस पर अवेलेबल है, या किसी को नहीं समझ में आ रहा है, कुछ दिक्कत आती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आइए, हम यहाँ से आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू।